नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे बजट सत्र भी कहा जा रहा है। लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार टेंशन में नजर आ रही है। रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जहां विपक्ष ने अपने मुद्दे रखे, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपनी बड़ी मांगें रख दी, जिसके बाद से एनडीए मुश्किल में नजर आ रहा है। सोमवार 22 जुलाई से 18वीं लोकसभा का मानसून और बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही पार्लियामेंट हाउस में ऑल मीटिंग बुलाई गई और बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को याद दिलाया कि उड़ीसा में 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने का वादा किया गया था, जिस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की पद की भी मांग की। साथ ही नीट मामले में लोकसभा में चर्चा को सपा के नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाते हुए इसे पूरी तरीके से गलत बताया। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि विपक्ष से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसमें नहीं आई। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक मानसून सत्र के दौरान संसद अच्छे से चलाने के लिए बुलाई जाती है। विपक्ष और सरकार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, इसलिए संसद में हंगामा होता रहता है और सत्र ठीक से नहीं चल पाता है। मानसून सत्र से पहले सहयोगी दलों की मांग ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मांग एडिटर्स गिल ने भी की है। देश में मीडिया की फ्रीडम दांव पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत लगातार नीचे जा रहा है। कई पत्रकारों पर सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर कार्रवाई भी हो चुकी है, यहाँ तक कि यूएपीए तक लगाया गया है। और अभी से लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से मदद मांगी है। गिल्ड की तरफ से राहुल को एक चिट्ठी लिखी गई है। तो क्या है इस चिट्ठी में, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जनता की आवाज़ बन चुकी है, जिसकी बानगी पिछले दिनों हमें देखने को मिली। अब देश में पत्रकारिता पर बढ़ते सरकारी दबाव और इनकी फ्रीडम को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। गिल्ड ने प्रेस की फ्रीडम को लेकर राहुल गांधी से समर्थन मांगा है। गिल्ड ने मांग की है कि राहुल प्रेस फ्रीडम के मुद्दे को संसद में उठाएं। बता दें कि एडिटर्स गिल्ड देश के तमाम संपादकों के शीर्ष संस्था होती है। इस संस्था ने देश में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। गिल्ड ने चिट्ठी में लिखा है कि हाल के वर्षों में पत्रकारिता की बुनियादी फ्रीडम को कई सरकारी विधायी उपायों के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन स्पेस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई विधायी कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ को पहले ही संसद में पारित कर दिया गया है, जबकि अन्य विधेयकों के रूप में पेश किए गए। इसके साथ ही लेटर में ऑनलाइन स्पेस प्रसारण, देश, दूरसंचार और प्रिंट मीडिया को प्रभावित करने वाले हालिया कानूनों का भी हवाला दिया गया है। लेटर के अंत में लिखा गया है कि एडिटर्स गिल्ड का अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आप संसद में उठाएं और उन संसाधनों का समर्थन करें जो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित कर सके। पत्रकार उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 10 सालों के बीजेपी के कार्यकाल में पत्रकारों की आज़ादी खतरे में नजर आई है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो विवाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दल लगातार योगी सरकार के इस यात्रा के मार्ग के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो कब होगी मामले की सुनवाई, क्या है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर बीजेपी विभाजनकारी राजनीति के आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानों पर और दुकानदारों को अपना नाम लिखने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस फैसले ने देश के अलग अलग कोने में विवाद छेड़ दिया है। हर तरफ योगी सरकार के इस फैसले की किरकिरी हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी की सहयोगी दलों के नेता भी इस फैसले की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब हमें अपने कुर्ते पर बनाने वाले का भी नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया और अब यहाँ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है और इसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। अब मामले में 22 जुलाई यानी कि सोमवार को सुनवाई होगी। बता दें सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है, ऐसे में सबको इंतजार है अब कोर्ट के इस फैसले का। वहीं दुकानदारों ने भी इस आदेश से डील करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। इन दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे मोहब्बत की दुकान का पोस्टर चिपका लिया है।
इस पोस्टर पर मोहब्बत की दुकान लिखे होने के साथ साथ राहुल गांधी की फोटो भी लगी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना फैसला बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा और ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।